अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे अपने ब्लॉग के लिए। तो मैं व्यू ब्लॉग में जाके आपको बताता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाएगा। और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जो है ऑनलाइन क्रिएट करने के लिए अगर आपको HTML और CSS आता है, अच्छी तरह से आप उससे वाकिफ हैं, तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं आता तो बहुत आसान तरीका है। इंटरनेट पे काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करवाती हैं, जिनकी मदद से आप ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करके और उनका फिर जो कोड होता है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर तो कॉन्टेक्ट में मेरे पास यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं बना हुआ, तो फॉर्म के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ जी। एक वेबसाइट है फॉक्सी फॉर्म, foxyform.com। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, आप नेट में सर्च कर लें। इससे भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, अच्छे अच्छे फॉर्म क्रिएट होते हैं। लेकिन ये एक सिंपल सी साइट है फॉर्म क्रिएटर के लिए। कॉन्टेक्ट अस है, इसके नीचे मैं एक फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। तो उस फॉर्म के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से देखें तो नेम एंड ईमेल आप सर्च किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है। मैं सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद आपने सब्जेक्ट के बाद आप कंप्लीट अपना यहाँ पे जाके देख सकते हैं मैसेज है, नेम ईमेल सब्जेक्ट मैसेज। अब आप इनमें से कोई चीज़ अगर नहीं चूज करना चाह रहे, जैसे कि ईमेल नहीं मैं सिलेक्ट करना चाह रहा, मैं नेम नहीं सिलेक्ट करना चाह रहा, मैं सब्जेक्ट और मैसेज करना चाह रहा हूँ, देखिए वो चीज़ आ जाएगी। तो ईमेल भी आपने चूज करना है और नेम भी। अब यहाँ पे कह रहा है रिक्वायर्ड फील्ड, मीन के ईमेल जरूर डालना है, इसके अलावा अपना नाम भी जरूर डालना है। ये रिक्वायर है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ रह जाती है, कोई भी चीज़ वो नहीं डालता, तो आपका उसका जो है तो फॉर्म वो एरर दे देगा। और ये चीज़ें रिक्वायर है कि ज़रूरी है। और यहाँ पे देखें तो आपके पास एक फॉर्म आसान से तरीके से एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे अपने क्या करना है कि यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है इसका कलर है यहाँ पे इस तरह का ये कलर है, तो मुझे तो इस तरह का कलर होना चाहिए। तो ये ब्लैक सा कलर है, डार्क सा। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इस तरह का कलर चूज करता हूँ। तो इस तरह का कलर चूज करने के लिए आपने क्या करना है, आप फोटोशॉप ओपन करें, एडोब फोटोशॉप ओपन करें और यहाँ से आप कलर जो ड्रॉप आपके पास टूल होता है, आई ड्रॉपर टूल की मदद से आप यहाँ से कलर चूज करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो भी आपने कलर आपको अच्छा लगता है, जैसे कॉन्ट्रास्ट ये वाला कलर भी अच्छा है, ये वाला कलर ऐड करना चाहते हैं आप, ये वाला कलर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला कलर जो देखिए, जो कि मैंने यहाँ पे डेज के लिए भी मैंने ये वाला कलर चूज किया था 30 डेज। और कॉन्टैक्ट के लिए भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही कलर है बिल्कुल। और इस तरह का कलर मैं चूज कर लेता हूँ फॉर्म के लिए, जो बैकग्राउंड कलर है। हाँ, अगर बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाह रहे, आप बिल्कुल व्हाइट रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल व्हाइट रख लें बेशक। जैसे कि यहाँ पे देखें तो बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कोई भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो अंदर कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका जो है तो फंट का स्टाइल जो है तो वो सही है, एरियल नॉर्मल है, इसको मैं बिग कर देता हूँ। और फंट कलर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से फंट कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड कलर मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि आपने चूज कैसे करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप इसको थोड़ा साइज इसका छोटा करता हूँ और फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से कलर मैंने चूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ से चाहता हूँ ये कलर कौन सा हो। इसके लिए अपने आई ड्रॉपर टूल है यहाँ पे आपके पास, आपने उसकी मदद से कलर चूज करना है। जैसे कि ये आई ड्रॉपर टूल है, यहाँ से आपने माउस की क्लिक को प्रेस करके यहाँ ले जाएं और यहाँ से कलर चूज करना है। जैसे कि ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ मैं, बैकग्राउंड का कलर चूज हो गया। और अब यहाँ से इस पर क्लिक करें, करके देखें, देखें ये वाला इसका कलर की कोडिंग है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लें इस कोडिंग को और आई ड्रॉपर में जाके तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कंट्रोल करके पेस्ट कर लें। तो यहाँ पे अगर आप देखें, क्लिक करता हूँ, कलर इसका चेंज हो गया। इसका कलर जो है वाइट देना है तो वाइट के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ से डायरेक्ट फोटोशॉप में जाए और यहाँ से जाके आपने वाइट कलर सेलेक्ट कर लें। वाइट का ये वाला कलर होता है, कंट्रोल से कॉपी कर लें और यहाँ पर जाके आप फंट कलर जो यहाँ पे कंट्रोल करके पेस्ट कर लें। तो फंट कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल में ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, अपनी सारा काम करने के बाद अपने यहाँ पे अपना ईमेल देना है।
मैं देता हूँ अपना ईमेल। मैंने ईमेल इसका क्या बनाया था जी, देखते हैं। इसकी ईमेल दे देता हूँ मैं। ब्लगर का ईमेल बनाया था ऑनलाइन ब्लगर ट्रेनिंग 102@gmail.com। ब्लगर ट्रेनिंग 102@gmail.com। और यहाँ से आई एम नॉट वोट, और यहाँ से सिलेक्ट करने कहते हैं कि आप स्ट्रीट नंबर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे इस पे स्ट्रीट नंबर दिया हुआ है, इस पे भी दिया हुआ है, इस पे भी दिया हुआ है और इस पे भी दिया हुआ है। इसके अलावा और किसी भी नहीं दिया हुआ। इसको वेरीफाई करना है। दोबारा से करते हैं। दोबारा से अपने देना जी, कह रहे हैं कि आपने क्या करना है सिलेक्ट विद स्ट्रीट नंबर। ये भी है, इस पे भी दिया हुआ 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 है। ओके, आप वेरीफाई करें इसको। क्रिएट फार्मूलर, इस पर क्लिक करें। ये कोड दे दिया गया आपको। कंट्रोल ए करके, कंट्रोल सी करके इस कोड को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप क्या करना है, आपने कॉन्टेक्ट का जो पेज है उस पर जाना है आपने। मैं यहाँ पे ब्लगर 60 डेज पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे पेज पे आपने जाना है। पेजेस में आपके पास यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का पेज है। इस पेज को आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने एक और पेस्ट कर देना है नॉर्मल HTML में। तो आपका जो है तो ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। बहुत आसान तरीके होते हैं फॉर्म को क्रिएट करना। इसके साथ आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसके साथ मैप भी बनाएंगे, मैप इसके साथ ऐड करेंगे, जो कि कंप्लीट एक वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे, कंप्लीट एक ब्लॉग बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होगा। अब यहाँ पे आ गया तो इसके नीचे में फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे नीचे में ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे फॉर्म, या फिर आपकी मर्जी, आप जहाँ पे भी ऐड करना चाहें। इसको आप बेशक यहाँ से आगे आप मूव कर लें, इसको यहाँ से अलाइनमेंट जो इसकी यहाँ पे इसको मूव कर लें सेंटर में नहीं। ये नहीं हो रहा, चले कोई बात नहीं। इसको आप यहाँ से जस्टिफाई कर लें और नीचे यहाँ पे आप क्या कर लें, HTML में आपने ये काम करना है तो HTML पे, और यहाँ पे सबसे नीचे जो है कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें इसको और यहाँ से दोबारा कंपोज में जाएं। फॉक्सी फॉर्म आ गया है। यहाँ पे फॉक्सी फॉर्म की हेडिंग दी हुई है। इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा से आप HTML में जाएं और यहाँ पे देखिए ज़रा ID यहाँ पे दिया हुआ, नाम दिया होगा फॉक्सी फॉर्म। इसको आप डिलीट कर दें, यहाँ से अपडेट कर दें, रिव्यू करके देखें ज़रा। कॉन्टेक्ट व्यू करता हूँ इसको, यहाँ से या फिर रिफ्रेश करें करके देखें तो आपके पास ये फॉर्म ऐड हो जाएगा। तो आसान तरीका है फॉर्म को ऐड करने का। ओके, तो यहाँ पे कंपोज में देखते हैं। इसके ऊपर बल्कि ऐड कर लें आप, अगर वहाँ पे नहीं हो रहा। HTML में जाएं और कहाँ से जी, आपके पास यहाँ से ये कोड है, बॉर्डर जस्टिफाई साइजिंग, और
कंट्रोल जी कर लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो चुके हैं फॉर्म। ओके सही है। यहाँ पे देखिए इसकी अलाइनमेंट भी ठीक आ गई और यहाँ पे आपके पास फॉर्म भी ऐड हो गया और फॉर्म में आपके पास यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे इसने कोड भी दे दिए। मीन कि आपका कंप्लीट फॉर्म आपका बन गया। तो ये था जी फॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।